आज आम पढ़ा +3 4th सेमिस्टर कोर्स पेपर 8 यूनिट 1 लोकगीत लोकगीत विषय पढ़ा आज बुझिपारे। लोकगीत स्वरूप और प्रकार भेद कौन कौन रही है गोटे दीर्घ उत्तर प्रश्नमाला देखा आज आम ठीक अच्छे। गोटे इम्पोर्टाट लंग क्वेश्चन रही है समस्ते मन दे बुझंतु। लोक साहित्यर संज्ञा व स्वरूप वर्णना कर ठीक अच्छे। चलतु देखा कौन कौन रही है लोक साहित्यर संज्ञा और स्वरूप कौन कौन रही है देखा। चलतु जो मैंने भी नुआ कर चैनल को आसछंती लाइक करी सब्सक्राइब कर दिंतु एवं सब्सक्राइब कर बेल आइकन उपरे क्लिक कर दियन जाफल एमती नुआ नुआ वीडियो आपण मान पाखरे पहुँची पारिबो। आउ आपण मान सांग मान पाखु मध्य शेयर कर दियंतु सेमाने भी सहयोग हो पारिबे पढ़िया पई। तो चलतु एबे आमे स्टार्ट करबा लोक साहित्यर संज्ञा और स्वरूप ठीक अच्छे। साहित्यर दुईटी रूप आम पाखरे परिदुष्ट हुए यथा लिखित व अलिखित साहित्य बुझिपारे। साहित्यर दुईटी रूप आम देखिपारती सेगुड़िक कौन कौन रहीगला से दुईटी जाक लिखित गोटे आउ अलिखित साहित्य गोटे बुझिपारे। अलिखित साहित्य कहले साधारणतः लोक साहित्य को बुझाए मन रखिथे सर्ट क्वेश्चन पढ़ी पारे परीक्षा रे। अलिखित साहित्य कहले क्या बुझाई थाए अलिखित साहित्य कहले लोक साहित्य को बुझाई थाए। यही मौखिक साहित्यर सृष्टि निरूपण करने कष्टकर निरक्षर समाज रे सबकिछि मौखिक भाव प्रसारित होता है। पुरुष पुरुष एहार गति लंबी थाए। विश्व लोक विज्ञानी गण फोकलोर बुझिपारे। विश्वर लोक विज्ञानी किए फोकलोर शब्दटीर बहुल प्रयोग करिथांती जार पर्यायवाची शब्द भावे लोकविद्या लोक संस्कृति लोकवार्ता लोक चर्चा लोकतत्व लोकवृत्ति लोकधारा लोक साहित्य इत्यादि आलोचनार परिसर को आसी थाए बुझिपारे। तापर देखा कौन रही है लोक शब्दर अर्थ बेस गभीर एवं व्यापक बुझिपारे। लोक शब्दर अर्थ बेस गभीर होता है एवं व्यापक मध्य होता है। सिद्धांत कौमुदी रे लोक शब्द देखणाहारी भावे प्रयोग करा जाता है। सिद्धांत कौमुदी रे लोक शब्दटी देखणाहारी भावे प्रयोग करा जाता है। अमर कोश रे जन व भुवन आयुर्वेद रे लोक शब्दटी लोकरे संगठित उत्पत्ति वृद्धि उपप्लव व बीजगादी चतुष्टयर कारणरू बुझाई थाए। प्रकृति और प्राकृतिक विकृति सहित लोक भल भावे जड़ित। श्रीमद् भगवत गीतारे मध्य लोक शब्दटी साधारणतः जनता आड़कू आंगुली निर्देश करुछि। ये गोटे भल कथा कही देखु श्रीमद् भगवत गीतारे मध्य यही लोक शब्दटी साधारण जनता आड़कू आंगुली निर्देश करिछि। कुंज बिहारी दास लोक शब्द को सर्वसाधारण जनता अर्थरे ग्रहण करिछंती अर्थात कक्ष कोल्ह सांताल भूया गदबांक ठारू पल्ली आउ नगरर अशिक्षित जनता पर्यंत समस्ते यार अंतर्भुक्त। गोटिए जातिर सांस्कृतिक संपद हेउची लोक साहित्य। प्रथम अवस्था निरक्षर मनीष निजर सृष्टि को लिपिबद्ध करिबारे सुजोग पाइनी। मुखरे मुखरे यही सृष्टि गतिशील होइछि। कानरू कानकू प्रसारित होई बृहत्तर जनगोष्ठी रे साहित्य होई पारिछि। लोकमानक सुख दुखरे हानि लाभ एथिरे रूपायित। लोक साहित्यर विभिन्न रूप रहिछि लोकगीत लोक कहानी लोकनाट्य ढगढमाली प्रहेलिका प्रवाह प्रवचन रूढ़ी इत्यादि मान रही है। देखिए लोक साहित्यर किछि गवेषक मतरे मानव प्रकृति गढ़न रे गोटिए स्वतंत्र एकिकी गोटिए उपदेश बा नीति कथा को केवल कथारे कही देले ताहा श्रोतार मनरे जेपरि दृढ़ होई लागी न रहे। सही सत्य बा उपदेश को पद्य ढग ऋषि वचन आदि साहाଯ୍ୟରେ कहिले ताहा श्रोतार हृदय रे स्थायी भावे लाखी रहे बुझिपारे। तापर देखिबा लोक साहित्यर रूपरेख संपर्क रे आलोचक माने एहाकू दुई भागरे विभक्त करिसंती यथा पद्यात्मक गद्यात्मक। किंतु
गोटे रहा पद्यात्मक आउ रहा गद्यात्मक। किंतु आउ केतेक एथिरे आउ गोटे विभाग नाट्य को संयोजना करिसेंती। लोकमुखरे केउं जुगरु अजस्र भक्ति जुग जुग धरी प्रचलित होई आसुछि। एगुड़िक आम प्रतिदिनर कथा ओ कामरे लागी हास परिहास हेउ बा व्यंग विद्रूप हेउ सबुथिरे एहार अबाध प्रवेश। नाना शास्त्र पुराण स्थान मुखरे यह नाना रूप ग्रहण करिथाए। केउठी अबुझा मन को बुझाइबारे प्रश्न उत्तर ठार ठुरारे लोक भक्ति गुड़िकरे विद्यमान होइथाए। विश्व आज लोक साहित्य गवेषणा पाई तत्परता देखा देइछि। ऊनविंश शताब्दी लोक साहित्य संग्रह धारा जारी होइछि। विशेष करी कहिबाकू गले लोकमुखरे प्रचलित साहित्य हेउछि लोक साहित्य। बुझिपाइले, विशेष करी कहिबाकू गले लोकमुखरे जो साहित्य प्रचलित होइछि माने लोक माने जहा भी मुखरू जहा भी कहउचंती ताकू लोक साहित्य बोली कहा जाए। जहा अलौकिक वचन आकार रे मुहरु मुह को प्रसारित होई बंची रही थाए लोक साहित्य हेउछि गणर साहित्य। बुझिपाइले, लोक साहित्य हेउछि गणर साहित्य। यह जनकर नुहे गणर माने यह जनकर नुहे माने गोटे लोकर नुहे, यह सबु लोकंको यह आख्या करा जाइछि। यार स्रष्टा आत्मगोपन करे जे चाहेनी कौनसी सारस्वत प्रतिष्ठानर स्वतंत्र बा हृदय भितरु स्वतः बाहरी आसी क्षयशीलतार पथरे विलीन हुए ना, कारण स्वता ही यार हृदय वेदी। डॉक्टर श्यामसुंदर महापात्र कहती परंपरा क्रमे मौखिक रीतिरे प्रचलित साहित्य ही लोक साहित्य। यह कथित लोक साहित्य भितर गोटे जाति को एवं ऐतिह्य को चिन्हि हुए। जाति धर्म वर्ण निर्विशेष लोक साहित्य रे रही समस्तंक सम्मान अधिकार। सरलता सबलीलता हेउछि यार धर्म। तापर देखिबा स्वरूप कौन कौन रही जाइछि। साहित्य और समाजर विकासर प्राथमिक अवस्था एहीपरि सहज लघु साहित्य माध्यम भाव प्रकाश करने स्वाभाविक हो पड़े। लोक साहित्य समग्र समाजर संपत्ति स्वतःस्फूर्त भाव कौनसी जड़े व्यक्ति तार प्रवणता परिपूर्ण मुहूर्त लोक भाषार लोकगीत को जन्म देइथिबे। कथित साहित्य जुगरे पुरुषानुक्रमे स्मरण करी लोक साहित्य को साइती रखिबा थिला सेकालर धर्म। यार काल निर्णय करिबा संभव नुहे। लोक साहित्य जुगे जुगे तार रूप परिवर्तन करिबा स्वाभाविक। लिपिबद्ध नथिबा जोगु पाइथिबा व्यक्ति पद मध्य जोड़ी दिए। पल्लीवासी वास्तव जीवनर संग्रामी अनुभूति को पाथेय करी परी जीवनर कंकरित पथरे पथिक होइथिबा बेले आपे आपे एक मनछुआ गीतर उदय होइथाए। ताहार मुखरे मुखरे प्रचारित होई पल्ली दुनिया को आलोड़ित करी लोक साहित्य को समृद्ध करे। प्राचीनतम जुगर संदेह लोकगीत जरिया आम निकटरे आसी पहुँची। से दिन बुझिले लोक साहित्य बदगध साहित्यर जनक। बुझिपाइले, अक्षर उद्भासित हेबा आगरू यह मुखे मुखे चलीथिला क्रमे लिपिबद्ध हेला परे हुएत ए धारा को विच्छिन्न होई स्वतंत्र रीति रे विदगध साहित्य रचित हेला। नुआ रूप धरी अतीतरु वर्तमानरु भविष्यत मार्गरे गति को लागिला। किंतु प्राचीन साहित्य अधिकांश से जुगर बाहक होई रहिला। जुगर ढेउ लंघी गति करिबार शक्ति तार नथिला। लोक परंपरार अविच्छिन्न धारा सारला जुगरू आज जाए चली आसीछि। बुझिपाइले, गोष्ठीर आवेग और उन्मादना मध्य लोक साहित्य लोकगीतिर जन्म। एथिरे किछि समालोचना मत दियंती प्रभावशाली व्यक्ति ही लोकगीतर स्रष्टा। समाजर अन्य माने एथिरे बाहक धारक एवं प्रचारक लोकगीत
ଚରିକାଳ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ସାହିତ୍ୟକୁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ଓ ସମୃଦ୍ଧ କରିଆସିଛି। ଆଗାମୀ ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଉକ୍ତି ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ। ବାସ୍ତବ ଜୀବନର ପ୍ରକୃତ ପ୍ରତିଛବି ଯେଉଁ ସାହିତ୍ୟ ଲୋକଗ୍ରାହ୍ୟ ତାହା ହିଁ ଲୋକସାହିତ୍ୟ। ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଜିନିଷ ଗ୍ରହଣୀୟ ଓ ବର୍ଜନୀୟ ହୋଇପାରେ। କାହାକୁ ଏହି ସାହିତ୍ୟରେ ଆଖ୍ୟା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସୂଚନା ନାହିଁ। କିଛି ଆଲୋଚକ କହନ୍ତି ସମାଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶ୍ରେଣୀ ରୁଚି ଆଦର୍ଶର ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ଯାହା ଭଲ ଲାଗେ, ସେମାନଙ୍କ ଚେତନାକୁ ଯାହା ଅଭିଭୂତ କରେ, ଯାହା ଭିତରେ ସେମାନେ ଆପଣା ଆପଣା ମୁଁଟିକୁ ଖୋଜି ପାଆନ୍ତି, ତାହା ହିଁ ସେମାନଙ୍କ ସାହିତ୍ୟ, କଳା, ସଙ୍ଗୀତ ଏବଂ ଏକ ବୃହତ୍ତର ପରିଭାଷାରେ ଜୀବନବେଦର ଉଦ୍ଗାନ। ଲୋକବେଦ ଲୋକସାହିତ୍ୟ ମଣିଷର କଥା ହିଁ କୁହେ। ତାର ନିତିଦିନିଆ ଜୀବନର ହସ କାନ୍ଦ, ସୁଖ ଦୁଃଖ, ଅଶ୍ରୁ ଓ ସ୍ୱେଦରେ ଏ ସାହିତ୍ୟ ଅନୁରଞ୍ଜିତ। ସବୁ କାଳରେ ଲୋକସାହିତ୍ୟର ଜୀବନ ହିଁ ସର୍ବଦା ପ୍ରତିପାଦ୍ୟ ନିର୍ବାଣ ନୁହେଁ। ସେଠି ତତ୍ତ୍ୱ ବା ପରମାର୍ଥକ ବ୍ୟଞ୍ଜନା ନାହିଁ। ଅଛି ଅତିଦିନିଆ ଜୀବନର ବ୍ୟବହାରିକ ତଥା ବାସ୍ତବ ଜୀବନ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଉ ତାର ସଶ୍ରଦ୍ଧ କାହାଣୀ। ସୁଖ ଦୁଃଖ ହାନି ଲାଭର ସହଜ ଚିତ୍ର। ଏ ସାହିତ୍ୟରେ କୌଣସି ଧରାବନ୍ଧା ନୀତି ନିୟମ ନାହିଁ। ମୁକ୍ତ ଆକାଶରେ ପକ୍ଷୀ ପରି ଏହା ସ୍ୱାଧୀନ ହୁଗୁଳା। ମନର ମୁକୁଳା ଭାବରାଶି ଏହାର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସମ୍ପଦ। ଏହାର ବିଷୟବସ୍ତୁରେ ଜାତି ଅଜାତି କିଛି ନାହିଁ। କୌଣସି ବାହ୍ୟ ବନ୍ଧନ ନୀତି ନିୟମରେ ଏହା ରୂପ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୁଏ। ମନ ଫୁଲାଣିଆ ପ୍ରାଣ। ଏହାର ପ୍ରାଣ ଉତ୍ସ ଓ କ୍ଷଣିକ ଭାବ ଉଚ୍ଛ୍ୱାସ ହିଁ ଏହାର ପରମ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। ଅବିରତ ରୂପ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଏହାର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶରୀର ଧର୍ମ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଏଇଟା ଥିଲା ଆମର ଗୋଟିଏ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଲୋକ ସାହିତ୍ୟର ସଂଜ୍ଞା ଓ ସ୍ୱରୂପ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଦେଲେ। ୟା ପରେ ପର କ୍ଲାସରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଲୋକ ଗୀତର ସଂଜ୍ଞା ଓ ସ୍ୱରୂପ କ'ଣ ରହିଅଛି। ସେଟା ଲୋକ କାହାଣୀର ସଂଜ୍ଞା ସ୍ୱରୂପ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଦେଲେ। ୟା ପରେ ପର କ୍ଲାସରେ ଆମେ ଲୋକ ଗୀତର ସଂଜ୍ଞା ଓ ସ୍ୱରୂପ କ'ଣ ରହିଅଛି ତାକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ବି ସେୟାର କରିଦେବେ, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରିବେ। ତ ଏତିକି କହି ମୁଁ ରଖୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।